इल्लल्लाह पढ़ लेना, तेरे सारे पाप हर हो जाएंगे, मिट जाएंगे। यही तो अल्लाह के नबी ने कहा था, इन्नल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्ला, इस्लाम ले आओ। इस्लाम कब लाया जाता है? जब कलमा पढ़ा जाता है। मा काना क़ब्ला, जितने भी गुनाह तुमने किए हैं सारे के सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। जो कलमा तुम पढ़ते हो वही तो वो भी पढ़ते हैं, फर्क इतना है। दलील क्या है? तुम खड़ी मूर्ति की पूजा कर रहे हो, वो पड़ी मूर्ति, एक पड़ी मूर्ति की एक खड़ी मूर्ति की। ये शंकर भगवान की मूर्ति है, ये बड़े पीर साहब का या निजामुद्दीन औलिया का मजार है, यह अहमद रजा खां का मजार है। ये खड़ी मूर्ति है, ये पड़ी है। जो काम इस पे हो रहा है वही काम तो इस पे भी हो रहा है, वरना मुझे बता दो। हिंदू चुनरी चढ़ाए मूर्ति पे तो काफिर, तुम चादर चढ़ाओ तो पक्के मुसलमान। वो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो आप लोगों ने देखा। कुछ लोग ऐसे ही हैं, उन्हें बस शिर्क बिदात नजर आता है। मिलादुन नबी मनाना शिर्क, मदारों पर जाना शिर्क, नियाज दिलाना शिर्क। बस उनको दलील चाहिए, अगर दलील दे दो, अगर साबित कर दो, तब भी उन्हें दलील चाहिए। अपने ईमान की हिफाजत के लिए ऐसे लोगों से बचना जरूरी है। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, ये वीडियो पूरा देखें ताकि हमें मालूम हो जाए। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। बुत परस्ती हो नहीं रही है तो बुत परस्ती क्या बोला उन्होंने? गिरजा घर में जो मरियम की मूर्ति को पूज रहे हैं उसको नहीं बोला। क्यों? क्योंकि ये अमेरिका के तलवे चाटने में लगे हुए हैं। वो बुत परस्ती नजर नहीं आई इनको। दिगर माबत खाने में जो बूतों की पूजा हो रही है वो नजर नहीं आई है। बुत परस्ती इनको कौन सी नजर आई है? कब्रों पर जाना बुत परस्ती नजर आई, वलियों की मजार पर जाना वो बुत परस्ती नजर आई, बुजुर्गान दीन को हाजत रवा मानना बुत परस्ती नजर आई। और उन्होंने कहा कि फर्क क्या है? कुछ नहीं है, एक खड़े को पूज रहे हैं, एक पड़े को पूज रहे हैं। एक खड़ा है, खड़ा कौन है? आप समझ सकते हैं कि उनका इशारा किसकी तरफ था। कहा लोग इसको देवता कहते, देवता किसको कहते? बुत को, और हम इसको दाता कहते। फर्क सिर्फ खड़े और पड़े का है। बुत ये भी है, बुत ये भी है। कहते लोग इस पर मंदिर बनाते हैं, लोग इस पर दरगाह बनाते हैं, लोग इसको चूमते हैं, लोग इसको भी चूमते हैं, लोग इसके सामने भजन गाते हैं, भजन को भजन बोल रहे थे वो, भजन गाते हैं, लोग इस पर कव्वाली पीटते हैं। वो कहते हैं साहब हमारा माबूद देगा, ये भी कहते हैं कि साहब खा जाना देगा, तो फिर कौन? इन्होंने थोड़ा मुख्तसर जुमलों में बात खत्म कर दी। लेकिन मौलवी जर्जीज जो बदनाम जमाना है और कल मुनाजरे के लिए आने वाले थे, हाँ, लेकिन अभी तो इलाहाबाद में चल रहा था, 16 मार्च से नाटक चल रहा था। जर्जी साहब आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे 8 साल से तो हम इंतजार कर रहे हैं। 8 साल में जो बच्चे पैदा हुए वो बालिग हो गए, लेकिन जर्जी साहब का हैज का पीरियड ही खत्म नहीं हुआ, ऐसे पोशीदा छुपे हुए। अब 16 मार्च को मैं इलाहाबाद में आया, कहा जर्जी साहब आ रहे हैं, जर्जी साहब आ रहे हैं। हमने कहा मोस्ट वेलकम यार, हम तो 8 साल से चिल्ला रहे हैं भाई। 3 तारीख कल 3 है, कल भी मेरा इलाहाबाद में प्रोग्राम है, तो कल भी ऐलान हुआ साहब जर्जी साहब आ रहे हैं। और आज बस अभी रूम से मैं आ रहा था, आने से थोड़ी देर पहले मैंने नेट चालू किया तो जर्जी साहब का ऑडियो बयान आता है कि मैं नहीं आ रहा हूं, मेरी पिछवाड़ी आगे से गीली और पीछे से पीली हो जाएगी। और ना आने का बहाना क्या किया? बड़ा आला दर्जे का बहाना का। फारूक रज़वी गाली बहुत बोलता है, हालांकि इसके 2 जवाब मैं 12 दे चुका हूं, कल इंशाल्लाह तफसील से दूंगा। अगर फारूक रज़वी गाली देता है तो ये तो तुम्हारे लिए अच्छा है, मैं गाली दूंगा तुम हदीस सुनाना, और कौम खुद फैसला कर लेंगे कि किसके पास क्या है। ये तो तुम्हारे लिए बेहतर है ना भाई, कि हम हदीसें नहीं पढ़ेंगे, कुरान नहीं सुनाएंगे, हम गाली सुनाएंगे, आप हदीसें सुनाना, तो कौम के समझ में तो आ जाएगा कि आप इल्म वाले, हम जाहिल है। और दूसरी बात मैं 12 कहा कि तकरीरों में लबो लहजा अलग होता है, मुनाजरे का लबो लहजा अलग होता है। भाई दर्सगाह में हमारे उलमा पढ़ाते अंदाज कुछ और होता है, तकरीर का अंदाज कुछ और होता है, अवाम से बात करने का अंदाज कुछ और होता है, बहन से बात करने का अंदाज और है, बीवी से बात करने का अंदाज, सब जगह अंदाज अलग होते हैं ना इंसान के। एक ही अंदाज को लेके आप घुटते रहोगे कि एक ही जगह।
तो हमने ये तक कहा कि जिस वक्त आप मुनाजरे के लिए तैयार हो जाएंगे तो आप स्टैम्प पेपर पे हमसे लिखवा लीजिए, हम लिख कर देने के लिए तैयार है। 500 रुपए के गवर्नमेंट स्टैम्प पेपर पे लिखेंगे कि मुनाजरे में गाली गलौज नहीं होंगी, जो गाली बकेगा उसी वक्त वो मुनाजरा हार जाएगा। इस पर भी तैयार नहीं है, क्यों? उनको पता है। अब क्या पता है, वक्त मिला तो इंशाल्लाह मैं दिखाऊंगा कि फंसे कहाँ है सब। ऐसी जगह फंस गए हैं मौलवी जर्जिस के निकलना उनके बस की बात नहीं है। तो बड़े बदनाम जमाना है। बनारस में इन्होंने पीएचडी किया, किस मामले में भाई? बलात्कार के मामले में। आप क्या समझ रहे, बहुत काबिल है कि ये? देखिए उस बात को इन्होंने थोड़ा अलग ढंग से कहा, जरा उनको भी सुन लीजिए आप। फर्क इतना है, दलील क्या है? तुम खड़ी मूर्ति की पूजा कर रहे हो, वो पड़ी मूर्ति, एक पड़ी मूर्ति की, एक खड़ी मूर्ति की। ये शंकर भगवान की मूर्ति है, ये बड़े पीर साहब का या निजामुद्दीन औलिया का मजार है, ये अहमद रजा खां का मजार है। ये खड़ी मूर्ति है, ये पड़ी है। जो काम इस पे हो रहा है वही काम तो इस पे भी हो रहा है, वरना मुझे बता दो। अभी मैं रोक दिया यहाँ पर, अभी आगे उनकी गुफ्तगू आपको और सुनाऊंगा, लेकिन पहले इतनी बात पर थोड़ा तबसरा करें ताकि बात आपके जहन नशीन होते जाए। इन्होंने दो मूर्ति बताई, किसकी बोली है ये? मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब नजदी की। दावे क्या है इनके? हम कुरान और हदीस मानते हैं, किसी मौलाना की हम तकलीद नहीं करते, किसी मौलवी के पीछे नहीं चलते। तो जब आप कुरान और हदीस मानते, किसी मौलवी को नहीं मानते, तो मैं चैलेंज करता हूं मौलवी जर्जिस, औलिया की, बुजुर्गान दीन की, बल्कि एक आम मोमिन की कब्र को किस हदीस में मूर्ति कहा गया, वो हदीस दिखाओ। वाह 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 वाह। एक हंसी हदीस दिखा दो जिसमें किसी मोमिन की कब्र को रसूलुल्लाह ने मूर्ति कहा हो। तुम मूर्ति कह रहे हो तो ये बोली रसूल की नहीं, तुम्हारे बाप मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब नजदी की है। वाह वाह। कहा एक खड़ी मूर्ति है, एक पड़ी मूर्ति है। तो खड़ी मूर्ति क्या है? नाम लिया उन्होंने, शंकर भगवान की मूर्ति। और शंकर का तकाबुल किया गौसे पाक के से। कहा ये खड़ी मूर्ति है शंकर की और ये पड़ी मूर्ति है बड़े पीर साहब की। बड़े पीर साहब कौन? गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये खड़ी मूर्ति है शंकर की, ये पड़ी मूर्ति है ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया। ये शंकर की मूर्ति है, ये मूर्ति है अहमद रजा की, आला हज़रत फाज़िल बरेलवी। फर्क सिर्फ यह है कि एक खड़ी है और एक पड़ी है। क्या सिर्फ इतना ही फर्क है? अरे मौलवी साहब, इसमें और इसमें जमीन आसमान का फर्क है। अव्वल तो आज तक तारीख में किसी आलिम ने, किसी इमाम ने, किसी हदीस में नहीं आया कि किसी कब्र को मूर्ति कहा गया हो। और अगर कब्र तुम्हारे नजदीक मूर्ति और बुत है तो तुम्हारे बाप दादा जो मरे उसकी भी कब्रों को मूर्ति बोलो फिर। वाह 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 तुम वाह। अपने कब्रिस्तान के नाम फिर कब्रिस्तान मत रखो, मूर्तिस्तान रख दो। क्या कहने, वाह वाह। प्लेट लगाओ मूर्तिस्तान, वहाबी मूर्तिस्तान, देवबंदी मूर्तिस्तान। कोई पूछे क्या है भाई मूर्तिस्तान? कहा सब मूर्तियां ही बनाई जाती है। जर्जिस का बाप मरेगा उसकी भी मूर्ति बनेगी, जर्जिस मरेगा उसकी भी मूर्ति बनेगी, जर्जिस की बीवी मरेगी उसकी भी मूर्ति बनेगी, जर्जिस की मां मरेगी उसकी भी मूर्ति बनेगी। तो जितने इनके मरे सब मूर्ति वाले बाबा, सब मूर्ति वाले देवता। तो ये भी बोलो ना। और जर्जिस मरे तो फिर मस्जिद से ऐलान ऐसी होना चाहिए, हजरात ये खबर बड़े दुख के साथ सुनाई जाती है कि मौलवी जर्जिस मर के जहन्नम चले गए, बाद नमाज असर उनकी मूर्ति फला मूर्तिस्तान में बनाई जाएगी। इनको गौसे आजम में और माज़अल्लाह गौसे आजम में और शंकर में फर्क नजर नहीं आ रहा है। कहा कोई फर्क नहीं, सिर्फ इतना फर्क खड़े और पड़े का फर्क। मैं कहता हूं खड़े और पड़े का नहीं, इसका वजूद ही नहीं। वजूद है इसका? नहीं है। कोई साबित कर सकता है? अरे जो लोग मानते उनसे बहस करो तो कहते आस्था का सवाल है, आगे मत बोलिए, आगे प्रूफ मत मांगिए। जो मानने वाले वो खुद साबित करने के लिए तैयार है। इसका वजूद नहीं और इनका वजूद है। ये जहां हो वहां लानतें, ये जहां हो वहां रहमतें। वाह। अरे ये हो रहमतें दूर की बात, रिवायत तो ये है इंद जिक्र सालिहीन तनज़्ज़लुर रहमा, जहां सालिहीन का जिक्र होता है वहां रहमत उतरती है। वाह 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 वाह। जहां जिक्र से रहमत उतरती है, जहां खुद ये मौजूद हो वहां कितनी रहमतें उतरती होंगी। सुभान अल्लाह। इसका वजूद नहीं, इनका वजूद है।
इसे मोहब्बत से देख लो ना तो काफिर हो जाओ, इसे मोहब्बत से देख लो तो मुशरिक हो जाओ, इन्हें मोहब्बत से देखो तो अल्लाह के महबूब बन जाओ। हाय हाय हाय। और जिसको तुम पढ़ी कह रहे हो, इसकी बशारत तो ये मिलती है हदीस में, यहां जाओ इसकी जियारत की नियत से, जियारत की नियत से मुशरिक बन जाओगे, और यहां जियारत की नियतों से आओगे तो आका कहेंगे मन ज़ारा कब्री, हाय 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 कब्र की जियारत, उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो। हाय 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 हाय। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।